जब भी किसी हिंदू के आंगन में कदम रखा जाता है, सबसे पहले हरियाली दिखती है। यह केवल एक पौधा नहीं होता, यह श्रद्धा होती है, यह विश्वास होता है, यह घर की रक्षा करने वाली मौन ऊर्जा होती है। पर क्या कभी आपने सोचा है, क्या साधारण सी दिखने वाली वनस्पति को माता का दर्जा क्यों मिला? क्यों हर पूजा में तुलसी पात्र अनिवार्य माने गए? क्यों इसे विष्णु प्रिया कहा गया? और क्यों सदियों से हर आंगन में इसे स्थापित करने की परंपरा चली आ रही है? आज हम जानेंगे तुलसी का पौराणिक महत्व, उसकी दिव्यता का रहस्य और वह कारण जिसने उसे माता बना दिया। तुलसी का पौराणिक महत्व, वैज्ञानिक रहस्य और माता का दर्जा। जब भी किसी हिंदू घर के आंगन में प्रवेश किया जाता है, अक्सर एक पवित्र चौरा दिखाई देता है। उसमें हरी पत्तियों वाली एक सुगंधित, दिव्य आभा वाली वनस्पति स्थापित होती है, तुलसी। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, ये श्रद्धा है, ये परंपरा है, ये औषधि है, और यही कारण है कि इसे तुलसी माता कहा गया है। पर प्रश्न यह है, एक साधारण सी दिखाई देने वाली वनस्पति को माता का दर्जा क्यों मिला? क्या ये केवल आस्था है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार भी है? आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। तुलसी का पौराणिक महत्व। तुलसी का वर्णन स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और नारद पुराण में मिलता है। वृंदा और तुलसी की कथा। पुराणों के अनुसार तुलसी का पूर्व जन्म वृंदा के रूप में हुआ था। वृंदा एक परम पतिव्रता स्त्री थी और असुर राजा जलंधर की पत्नी थी। कथा के अनुसार जलंधर की शक्ति उसकी पत्नी की पतिव्रता निष्ठा से जुड़ी हुई थी। देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने जलंधर का वध करने के लिए वृंदा की तपस्या भंग की। जब वृंदा को ये सत्य ज्ञात हुआ, तो उन्होंने विष्णु को शाप दिया कि वे शिला बन जाएं। वही शिला आगे चलकर शालिग्राम के रूप में पूजित हुई। वृंदा का शरीर अग्नि में समर्पित हुआ और उसी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। इसलिए तुलसी को विष्णु प्रिया और लक्ष्मी स्वरूपा माना गया। तुलसी को माता का दर्जा क्यों? पालन और संरक्षण का प्रतीक। माता वह होती है जो पोषण करती है। तुलसी अपने औषधीय गुणों से शरीर की रक्षा करती है। वह घर की वायु को शुद्ध करती है, रोगों से बचाती है, मानसिक शांति देती है। इसलिए उसे माता कहा गया, क्योंकि वह जीवन देती है, सुरक्षा देती है। विष्णु से संबंध। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। किसी भी विष्णु पूजा में तुलसी पत्र अनिवार्य माने गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी पत्र बिना विष्णु पूजा अधूरी है। जब किसी वनस्पति को स्वयं भगवान की प्रिय माना जाए, तो उसे दिव्यता का दर्जा मिलना स्वाभाविक है। शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक। तुलसी को घर के मध्य या आंगन में स्थापित करने की परंपरा है। ये केवल सजावट नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी होती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिकती नहीं। तुलसी और विज्ञान। अब बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ओशमम सैंक्टम या ओशमम टेन्यूफ्लोरम। इसे होली बेसिल भी कहा जाता है। औषधीय गुण तुलसी में पाए जाते हैं। यूजेनॉल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल तत्व, एंटीवायरल गुण, एडेप्टोजेन तनाव कम करने वाले तत्व, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तुलसी का नियमित सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। सर्दी, खांसी, बुखार में इसका प्रयोग प्राचीन आयुर्वेद से होता आया है। मानसिक शांति। तुलसी को एडेप्टोजेन कहा जाता है। ये शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करती है। रक्तचाप नियंत्रित रखने में सहायक होती है। वायु शुद्धिकरण। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि तुलसी वातावरण में मौजूद कुछ हानिकारक जीवाणुओं को कम करने में सहायक होती है। इसलिए प्राचीन काल में इसे घर के आंगन में लगाने की परंपरा बनाई गई। तुलसी विवाह का महत्व। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। ये प्रतीक है प्रकृति और परमात्मा के मिलन का।
तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। ये केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि यह संकेत है कि प्रकृति को देवत्व का स्थान दिया गया है। तुलसी और ऊर्जा विज्ञान। भारतीय वास्तुशास्त्र में तुलसी को उत्तर पूर्व दिशा में लगाने की सलाह दी गई है। ऐसा माना जाता है कि ये सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है, घर में सामंजस्य लाती है, मानसिक संतुलन बनाए रखती है। तुलसी के प्रकार। मुख्य रूप से तुलसी के 3 प्रकार प्रसिद्ध हैं: राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी। प्रत्येक का औषधीय महत्व अलग अलग है। आध्यात्मिक प्रतीक। तुलसी केवल शरीर की औषधि नहीं, आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। जब व्यक्ति तुलसी के सामने दीप जलाता है, तो वह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। यह एक प्रकार की दैनिक साधना है। तुलसी और पर्यावरण। तुलसी का पौधा कीटों को दूर रखने में भी सहायक माना जाता है। इसकी सुगंध मच्छरों और कुछ हानिकारक कीड़ों को दूर करती है। तुलसी की पत्तियां तोड़ने के नियम। शास्त्रों में तुलसी की पत्तियां तोड़ने के लिए नियम बताए गए हैं। रविवार और एकादशी को तुलसी न तोड़ी जाए। सूर्योदय के बाद ही पत्तियां तोड़ी जाएं। तुलसी से क्षमा मांगकर ही पत्तियां लें। ये नियम केवल धार्मिक नहीं, बल्कि संरक्षण की भावना से जुड़े हैं। तुलसी एक संतुलन का प्रतीक। तुलसी हमें सिखाती है संयम, शुद्धता, समर्पण, संतुलन। वो मिट्टी में रहती है, पर आकाश की ओर बढ़ती है। वह साधारण है, पर पूजनीय है। निष्कर्ष। तुलसी को माता का दर्जा केवल भावना से नहीं मिला। ये दर्जा मिला क्योंकि वह औषधि है, वह पर्यावरण रक्षक है, वह आध्यात्मिक प्रतीक है, वह विष्णु प्रिया है, वह संरक्षण का भाव देती है। वह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं, वह जीवनदायिनी है। तुलसी माता का पूजन करना, प्रकृति का सम्मान करना है।